अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद राशिद, दानियल इंस्टीट्यूट कबीरवाला। आज हम जिस कोर्स के साथ आए हैं उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये हमारी पहली वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह आज से हम ये कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तारफ़ करवाएंगे और उसके अंदर किए जाने वाले जो काम है कि हम क्या क्या उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज बताऊँगा आपको। तो स्टूडेंट्स, आज से हम ये कोर्स जो शुरू कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस कोर्स से रिलेटेड हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो तारफ़ करवाऊँगा। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो ये मैंने क्लिक किया, टास्क बार के ऊपर मेरा आइकन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इस प्रोग्राम को मैंने ओपन कर लिया। तो स्क्रीन के ऊपर जो विंडो आपको नज़र आ रही है ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की है। तो इससे पहले कि हम इसमें काम शुरू करें तो मैं थोड़ा सा तारफ़ इसका करवाता चलूँ कि ये जो वर्ड का प्रोग्राम है इसको हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को जो बनाने वाले हैं, जो बनाने वाली कंपनी है, इसका जो डेवलपर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। और आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, जिसने हमें जो डेस्कटॉप पीसी के लिए या लैपटॉप सिस्टम्स के लिए, मतलब कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है हमें सॉफ्टवेयर मुहैया करती है। तो वर्ड के प्रोग्राम को स्टूडेंट वर्ड प्रोसेसिंग भी हम कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की वो सलाहियत, वो उसकी एबिलिटी जिसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं या कोई टेक्स्ट की फाइलें बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर हर किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फॉर्मेटिंग भी शामिल होती है और प्रिंटिंग वगैरह हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। टेक्स्ट को मुख्तलिफ साइज़ के अंदर, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर हम क्या है लिख सकते हैं। अब ये जो वर्ड का प्रोग्राम है इसमें जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट किस किस कैटेगरी का हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई नोट्स बनाना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बुक्स लिख रहे हैं वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो आप लिख रहे हैं तो वो इसके अंदर लिखी जा सकती हैं। सीवीज़ वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई रिज्यूम वगैरह टाइप कर रहे हैं, वो इसके अंदर हो सकते हैं आपके। कोई न्यूज़पेपर आपने कंपोज करना है, मैगज़ीन कंपोज करना है, कोई एडवर्टीज़मेंट वगैरह बनानी है, तो ये सारे काम आप क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट के अंदर अगर कोई टेबल फॉर्मेटिंग आ जाती है जहाँ पर टेक्स्ट को आप रोज़ एंड कॉलम के अंदर लेना चाहते हैं, तो वो भी आप क्या है इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे है कि वीडियोस इस कोर्स से रिलेटेड हर वीडियो को आपने मुकम्मल और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको वर्ड से रिलेटेड हर कमांड की, हर ऑप्शन की अच्छी तरह से समझ आ सके। अब मैं इसका थोड़ा सा तारफ़ आपको दूंगा। कंप्यूटर की इजाज़त से पहले भी टेक्स्ट लिखा जाता था, टाइप भी किया जाता था, उसके लिए टाइपिंग मशीन इस्तेमाल की जाती थी। अब वो जो टाइपिंग मशीन थी उसकी भी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसका वर्किंग भी शेयर करेंगे और फिर दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर हमारी आ गई डिजिटल डॉक्यूमेंट जो बनती है वो, और एक जो मैनुअल डॉक्यूमेंट है उसमें फ़र्क क्या होता है। तो स्टूडेंट, टाइपिंग मशीन के अंदर भी टेक्स्ट लिखा जाता था। उसमें क्या है कि कागज़ इंसर्ट कर दिया जाता था मशीन के अंदर भी डायरेक्टली, और फिर उसका कीबोर्ड भी वैसे ही होता था जैसे आज हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। तो उधर से जैसे ही हम कोई स्ट्रोक दबाते थे, ज़रा ज़ोर से दबाना पड़ता था, तो जाके करेक्टर डायरेक्ट जो है हमारा कागज़ के ऊपर प्रिंट हो जाता था। अब वर्ड के अंदर क्या ऐसा नहीं होता। वर्ड में हम क्या करते हैं, पहले फाइल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार करते हैं और टेक्स्ट लिखा जाता है फाइल के अंदर, फिर उसकी हम सेटिंग वगैरह करते हैं और बाद में जाके उसकी हम प्रिंटिंग करते हैं। दूसरा जो फ़र्क इसके अंदर देखें, जो टाइपिंग मशीन से हम टेक्स्ट लिखते थे उसमें क्या था, एक ही साइज़, एक ही कलर के अंदर टेक्स्ट को लिखा जाता था और एक ही स्टाइल के अंदर हम लिख सकते थे। लेकिन वर्ड के अंदर क्या है कि आप उस टेक्स्ट को मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर क्या है लिख सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर क्या है लिख सकते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर क्या है लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो वर्ड के अंदर फाइल हम टाइप करते थे वो हम सेव नहीं कर सकते थे, यानी अगर आपको उसकी डुप्लीकेट चाहिए होती थी तो दोबारा से टाइप करना पड़ती थी। लेकिन वर्ड के अंदर ये सलाहियत है कि फ़ाइल को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सेव कर सकते हैं और किसी भी वक्त उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये एडिटेबल है,
जो टाइपिंग से लिखी जाती थी, टाइपिंग मशीन से, वो एडिटेबल नहीं होती थी। टाइपिंग मशीन की फाइल चूँकि डायरेक्टली हार्ड कॉपी उसकी तैयार हो जाती है तो उसको हम तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो फाइल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होती है, इसको आप किसी भी वक्त क्या है तब्दील भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बेशुमार और भी फीचर हैं जो इन दोनों को हम कंपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जितने मैंने आपके सामने बयान किए हैं तो ये आपको समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इस वर्ड स्क्रीन को थोड़ा सा तारफ आज कर लेंगे और फिर अगली वीडियो के अंदर इसके हम लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो माउस पॉइंटर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो इस माउस पॉइंटर के साथ साथ अपनी निगाह को रखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर पॉइंटर जाएगा उसी ऑप्शन को मैं आपके साथ क्या है डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, आप इसको जब लेते हैं तो ये विंडो कहलाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहा जाता है, टाइटल उन्वान को कहते हैं। तो इस पट्टी के ऊपर जो प्रोग्राम आपने ओपन किया हो, एक तो उसका नाम अपेयर होता है और फिर जो फाइल उसके अंदर ओपन की होती है उसका नाम अपेयर होता है। अभी चूंकि हमने इसके अंदर काम नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसका जो नाम होता है जब हम प्रोग्राम ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 ही आता है। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा होता है, कुछ और नाम क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो इसलिए इसकी जो तरतीब चलेगी, फाइलें इसके अंदर जो हम क्रिएट करते हैं वर्ड की तरफ से जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आती है वो क्या होती है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4, यही नाम इसके अंदर चलते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, जब अपना वर्क कर लेते हैं तो सेव करते हैं फाइल को, तो वही नाम क्या होता है यहाँ पर अपेयर हो जाता है। अच्छा, टाइटल बार के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो राइट साइड पे आप आ जाएं, ये 3 बटन आपको नजर इसके ऊपर आ रहे हैं, इनको कंट्रोल बटन कहा जाता है। अब ये क्या कर रहा है, क्लोज के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला बटन क्या करता है, रिस्टोर डाउन, इसके साथ साइज को आप स्क्रीन के ऊपर छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। और फिर अगला जो है ये मिनिमाइज का होता है कि मिनिमम कर देना साइज को। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम बंद नहीं होता, बल्कि स्क्रीन से क्या है वक्ती तौर पर ऑफ हो जाता है, रहता मेमोरी के अंदर मौजूद ही है, ठीक है, लेकिन उसका आइकन छोटा होकर कहाँ चला जाएगा, नीचे जो पट्टी हमारे पास पड़ी है टास्क बार की उसके ऊपर। अब देखो, जब हम इसके ऊपर पॉइंटर लेके आते हैं तो छोटी विंडो हमारे पास ओपन होती है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम हमारा दोबारा से ओपन हो जाता है। तो इन कंट्रोल बटन को कहाँ हम देख सकते हैं, टाइटल बार के ऊपर ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी पट्टी ये आपको नजर आ रही है, फाइल, ये होम, इंसर्ट है, ड्रा है, डिजाइन है, लेआउट वगैरह, तो इस पट्टी को हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स है। अब एक काम को करने के लिए जितनी कमांड इस्तेमाल होती हैं उसको एक गिरोह की शक्ल दे दी जाती है, और उस गिरोह को या उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। अच्छा, अब आपने देखना है, जैसे ये फाइल है, फाइल के अंदर एक अलग से ऑप्शन पड़े हैं, यहाँ होम पे आते हैं अलग ऑप्शन है, आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं अलग ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन्यूज पड़े हैं। जब हम मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं, किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं वो नीचे हमें टूल बार की सूरत के अंदर नजर आती है यहाँ पर। तो ये जो पिक्चर्स हल्के हल्के आइकन्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये टूल बार कहलाते हैं सारे, और ये वो कमांड्स हैं, उन कमांड्स के शॉर्टकट हैं जो हम अपने काम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट इस टूल बार के नीचे आ जाएं, ये आपको एक पैमाना नजर आ रहा है यहाँ पे जिसके ऊपर ये 1 2 3 वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देख लेंगे आप, ये हॉरिजॉन्टल भी आपको नजर आ रहा है टॉप के ऊपर, और वर्टिकल देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर भी नजर आ रहा है। ये जो स्केल है इसको रूलर कहा जाता है। ये किस लिए यूज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट को जब हम सेट करते हैं, उसके मार्जिन वगैरह सेट करते हैं, तो ये स्केल जो है, ये रूलर जो है, हमें गाइड करते हैं कि आपकी जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। फिर उसके बाद आप आ जाएं इस राइट साइड के ऊपर, ये एक बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये जो मूव कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट का जो आपका पेज है वो ऊपर नीचे जा रहा है, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये पेज को घुमा देता है ऊपर नीचे, ये वर्टिकल है, इसका फंक्शन क्या होगा, ये पेज को ऊपर नीचे मूव करेगा। फिर इसी तरह से आप आ जाएं, एक स्क्रॉल बार आपको नीचे भी नजर आएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ से बड़ा कर देते हैं, जूम बढ़ा देते हैं, तो ये स्क्रॉल नीचे भी होता है। इसके जरिए क्या किया जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को दाएं बाएं जो है वो हरकत दे सकते हैं। तो ये स्क्रॉल बार क्या है, वर्टिकल कहलाएगा, जो ऊपर नीचे लेकर आएगा, और ये स्क्रॉल बार क्या करता है, डॉक्यूमेंट को दाएं बाएं करता है। ये कब अपेयर होता है, अगर आपने जूम को बड़ा किया हुआ है और पेज जो है वो आपका स्क्रीन पर फिट नहीं हो रहा, तो तब ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये आपका नजर आएगा।
और अगर आपका मार्जिन है ही इतना कि वो स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो नज़र नहीं आता। फिर आप आ जाएं स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे एक वर्टिकल बार है जो ब्लिंक कर रही है। ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप इधर से कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं कीबोर्ड से, तो क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है जी तानियाल, तो आप देखेंगे वहीं से स्टार्ट हुआ, तो ये कर्सर आगे चला जाएगा हमारा। तो यूं ही समझें ये वो जगह होगी डॉक्यूमेंट के अंदर जहां से हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। तो जहां पर ये मौजूद होगा, आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, टेक्स्ट वहीं से आगे की जानब लिखा जाएगा। फिर आ जाएं लास्ट पट्टी जो हमारे इसके अंदर आ रही है, वो सबसे आखिर में, जिसके ऊपर ये पेज 1 ऑफ 1 ये वर्ड वगैरह ये जो लिखा हुआ है, इस पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। अब स्टेटस बार का मकसद यहाँ पर क्या होगा, ये पट्टी हमें इस डॉक्यूमेंट के बारे में तमाम स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो बताती है। मसलन इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कितना काम किया, कितने पेजेस आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने आपने वर्ड्स उसके ऊपर लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे कोई स्पेलिंग वगैरह का ऑप्शन जो है, अगर हम स्पेलिंग ग्रामर की इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे अगले लेसन्स के अंदर जो है ना, वो कैसे सेट किए जाते हैं। तो इस आइकन्स को दिखाने के लिए ये जो पट्टी हमारी इस्तेमाल होती है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। अगर इसकी राइट साइड के ऊपर देखें, ये जूम के ऑप्शन आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट का जो जूम है स्क्रीन के ऊपर कैसे सेट किया जाता है, तो इस पट्टी से भी हम वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तारुफ था हमारा इस कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्क्रीन का, कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हमारे मौजूद थे और उनको हम क्या कहते हैं, उनके नाम जो हैं वो हमने इसके अंदर सीखे हैं आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन ऑप्शंस की समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।